दिन है। मैं हैदराबाद से। तो काजल जी, आप यहाँ पर किस बीमारी के इलाज के लिए हमारे पास आए थे? एक्चुअली मेरे को एवियन हुआ था। अ, पहली बार मुझको जब एवियन हुआ था, मुझको पता नहीं चला था कि ये एवियन है बोल के। मैंने डॉक्टर के पास गया था, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास। उसने एक्सरे निकलवाया था, फिर भी उसमें कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिला। तो फिर बाद में एमआरआई करवाया था। एमआरआई में पता चला कि मुझको एवियन फर्स्ट स्टेज है। फिर बाद में मैंने इसको दूसरे डॉक्टर के पास गया था, तो वो लोग ऑपरेशन करते बोले, कोड ऑपरेशन करते बोले। फिर बाद में मुझको उसके ऑपरेशन के लिए मैं नहीं जाना चाह रहा था। ओके। तो मैंने और ऑनलाइन में सर्च किया, तो मुझे पता चला कि हल्द्वानी में एक डॉक्टर हरा प्रसाद सर है। ओके, तो मतलब आपने पहले जब आपको डिटेक्ट हुआ तो आपने लोकल में ही आई थिंक पता किया होगा कि क्या ट्रीटमेंट लिया जाए, क्या किया जाए। हाँ, इनिशियली तो मैंने उसको सर्च करने में टाइम लगा दिया। 1 साल हो गया था उसको। ट्रीटमेंट्स हुआ, अदर डॉक्टर से कंसल्ट किया। सब लोग सर्जरी के लिए रिकमेंड किया था। तो बाद में उसको 1 साल के बाद वो स्टेज और बढ़ता गया, क्योंकि एवियन ऐसी है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है। इसमें आपका स्टेज बढ़ते जाता है। तो मैंने लास्ट 3rd स्टेज पे आ गया था। तो मुझको ऑपरेशन करवाने का अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं था। फिर मुझको ऑनलाइन में यूट्यूब में पता चला, डॉक्टर हरा प्रसाद सर है, वो इसका लेज़र से ट्रीटमेंट करते हैं जी। तो उसको मुझको अच्छा ऑप्शन लगा। मैंने उनसे जाके कंसल्ट किया, तो लोग पूरा ब्रीफली अच्छा समझाए इसमें क्या प्रोसेस होता है। तो आपको मतलब यूट्यूब से आपको पता चला था ग्लोबल हेल्थ के बारे में और डॉक्टर हरा प्रसाद जी के बारे में? जी सर। तो जब आपने संपर्क किया तो कितना टाइम हो चुका था आपकी बीमारी डिटेक्ट होने में और हमारे से कांटेक्ट करने में? जनरली वो बीमारी तो मेरी 1-2 साल पुरानी हो गई थी। तो स्टेज पूरा लास्ट स्टेज में आ गया था। मैंने डॉक्टर साहब से बात किया, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपका फाइनल स्टेज में है, आप थोड़ा पहले आते तो और अच्छा रहता था। फिर भी आप आइए, हम आपको गाइड करेंगे कैसा है प्रोसेस है। ओके, मतलब आपका बोन लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका होगा ना तब तक, क्योंकि इसीलिए शायद आप पहले आते तो वो बोन लॉस नहीं होता और उसको रोका जा सकता है। तो जब आप हल्द्वानी हमारे सेंटर में आए और डॉक्टर साहब से आप मिले, तो आपको कॉन्फिडेंस आया मतलब ट्रीटमेंट को लेके? हाँ, मुझको कॉन्फिडेंस था कि डॉक्टर के दूसरे मैंने वीडियोस भी देखा था कि अदर पेशेंट्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे। तो मैंने भी ट्राई किया, डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो क्योंकि हल्द्वानी सर बहुत दूर है आपकी लोकेशन से और आपने ट्रस्ट करके आप इतनी दूर आए। हाँ। और तो ट्रीटमेंट आपका जब शुरू हुआ तो उसके कितने समय बाद आपको इम्प्रूवमेंट फील होने लगी? क्योंकि देखिए क्या होता है कि ट्रीटमेंट में रिजल्ट्स तो आपके एक्सरे और इनसे ही पता चल पाते हैं, लेकिन आपको महसूस हुआ कि कुछ डिफरेंस आप फील कर पा रहे थे। और अभी कितना टाइम हो चुका है आपके ट्रीटमेंट को? अभी मेरा ट्रीटमेंट होके ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गया। 6 मंथ्स के बाद मुझको बहुत बेटर फील होने लगा। स्टार्टिंग में मैं तब डॉक्टर साहब के पास आया था, तो मुझको चलने भी बहुत मुश्किल से हो रहा था। वो पूरा हिप में पेन होता था और मुझको सहारा लेना पड़ता था चलने के लिए। ओके, तो आपने जान सकते हैं कि कब आप डॉक्टर साहब के पास आपने विजिट किया था, कौन से साल में और कौन से महीने में? मैं सितंबर 2023 में डॉक्टर साहब के पास गया। ओके, तो सितंबर से आपने 6 महीने का ट्रीटमेंट लिया? 6 महीने का ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद अभी मैं फॉलोअप के लिए भी आया हूँ। तो अभी मैं बहुत रिलैक्स फील हो रहा हूँ। तो अभी आपका ट्रीटमेंट 6 महीने का पूरा हो चुका है और उसके बाद एक गैप रखने के बाद आप फॉलोअप के लिए डॉक्टर साहब के पास आए। और तो अभी कैसा फील कर रहे हैं प्रॉपरली? अगर देखें कि 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद एक गैप भी हुआ है जिसमें आपका रिकवरी भी हुआ होगा, और उसके बाद आज आप जब फॉलोअप के लिए आए हैं तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं?
हाँ, मैं बहुत अच्छा फील हो रहा हूँ, एनर्जेटिक फील हो रहा हूँ। मैं अपने डेली वर्क्स एक्टिविटीज़ भी कर पा रहा हूँ। मुझको ऐसा लग रहा है कि मुझको एवियन हुआ ही नहीं। ओके। मैं बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटीज़ सब इन्वॉल्व हो गया। पहले स्टेट्स चलने भी बहुत मुश्किल होती थी, मैं अभी आराम से स्टेट्स भी चलने लगा हूँ। ओके, तो पहले जैसी लाइफ फील होती है आपको अभी? मुझको तो अभी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा हूँ। हमें बहुत खुशी है सर कि आप इतना अच्छा इम्प्रूव कर पाए और बाकी भी हमारे सारे पेशेंट्स तरीके से इम्प्रूव करते हैं। और आगे मतलब आपको और भी आगे प्रोटोकॉल्स वगैरह बताए जाएंगे, क्योंकि आप काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुके हैं और एक रिकवरी साइकिल आपका आगे भी चलता रहेगा। तो ये जो भी ड्यूरेशन आपकी ग्लोबल हेल्थ के साथ जो भी समय आपका बीता है, जो भी ट्रीटमेंट आपने लिया, तो इसके बारे में कुछ मतलब आप कोई राय देना चाहें, कुछ कहना चाहें डॉक्टर साहब के बारे में? हाँ, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे गाइड करते हैं, ट्रीटमेंट अच्छा होता है इधर। आप सबको मैं रिकमेंड करूँगा कि ग्लोबल हेल्थ सेंटर को आइए, ट्रीटमेंट करवाइए। ये बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है। आपको इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा ट्रीटमेंट। इट इज़ द बेस्ट फॉर एवियन पेशेंट, आई रिकमेंड। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला और हमसे बात किया। और आखिरी में, जैसा कि आप हैदराबाद से हैं, जी, तो हैदराबाद के लोगों के लिए कोई संदेश कुछ आप कहना चाहते हैं उनको कि क्योंकि एवियन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग जानकारी ना होने के कारण और लापरवाही के कारण काफ़ी हद तक बोल लॉस कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनको सर्जरी में ही जाना पड़ता है। तो कुछ आप उन लोगों के लिए भी कोई राय देना चाहें कि क्या उनको करना चाहिए एवियन पता होते ही, जैसे डिटेक्ट हो? फर्स्ट थिंग, आपको जब एवियन डिटेक्ट होता है तो आप कौन सा स्टेज में है वो देख लीजिए। अगर आपका इनिशियल स्टेज है तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा अगर ग्लोबल हेल्थ सेंटर को आएंगे। अगर आपका आप अगर और ज़्यादा भी अगर आपका स्टेज बढ़ गया है तो भी यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। आपको सर्जरी के लिए मत जाइए, डोंट गो फॉर सर्जरी एज ऑफ नाउ। आपको बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है रादर देन सर्जरीज। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी, आपने समय निकाला और हमसे बात किया। और आगे भी जब आप दोबारा आपकी कभी भी जब भी विजिट होगी तो हम दोबारा आपसे बातचीत करेंगे और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। और उम्मीद करते हैं आप और जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएं और आगे जैसी पहले आपकी लाइफ है और वो इम्प्रूव होती जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।